इस दुनिया में खुश कौन है? बादशाह के सवाल पर दरबार में एकाएक सन्नाटा छा गया। इस दुनिया में खुश कौन है, यह हर कोई सोचता है। हम उस कौवे की कहानी तो जानते ही हैं जो हमेशा परेशान रहता था अपने पड़ोसी हंस की सुंदरता को देखकर। हमारे पास जो है हमारी आंखें वह देख ही नहीं पाती और जो नहीं है उसे ढूंढती रहती हैं। क्या सचमुच कभी कोई खुश होता है? बादशाह अकबर इस दार्शनिक सवाल से परेशान हो उठे। इस अजब पहेली का क्या कोई ऐसा जवाब हो सकता है जो सबको खुश कर दे? ब्रेन ट्विस्टर स्टोरी सीरीज में चलो चलते हैं बीरबल के पास, देखते हैं बीरबल के पास इसका क्या हल है। बादशाह अकबर का दरबार सजा था। दरबार में एक ओर शाही परिवार के लोग अपनी अपनी जगह पर विराजमान थे, दूसरी तरफ कतार में दरबारियों के आसन थे। बगल में खिदमतगार पंखे चल रहे थे। संगीत सभा अभी अभी खत्म हुई थी। सभी खुशमिजाज थे। ऐसे में बादशाह के दिमागी घोड़े जरा तेज दौड़ने लगते हैं। अचानक उन्होंने ऐलान किया, इस दुनिया में खुश कौन है? बादशाह के सवाल पर दरबार में एकाएक सन्नाटा छा गया। दरबारी खुसर फुसर करने लगे। एक ने खड़े होकर कहा, महाराज, हमेशा से सुनते आए हैं पीर फकीर और साधु खुश रहते हैं। महाराज की भौहें सिकुड़ गईं। उन्होंने पूछ लिया, क्या वे खाना नहीं खाते? नहीं महाराज, इसके बिना क्या कोई जिंदा रह सकता है? यानी खाने की चिंता उन्हें होती होगी। जरूर होती होगी महाराज, और खाने को लेकर तमाम दुश्वारियां हैं। महाराज ने कहा, जी महाराज। तो फिर पीर फकीर और साधु खुश कैसे हो सकते हैं? एक दरबारी ने कहा, महाराज, भिखारियों को कोई चिंता नहीं होती, वे खुश रहते हैं। बादशाह ने फिर वही तर्क दिए जो पहले दरबारी से दिया था। इसके बाद एक और दरबारी खड़ा हुआ और बोला, महाराज, पागलों को कोई चिंता नहीं होती, वे खुश रहते हैं। बादशाह को हंसी आई। ऐसा एक पागल लेकर मेरे पास आओ, मैं उसी से पूछूंगा और फिर तुम्हारी बात मानूंगा। बारी बारी से दरबारियों ने अपने अपने जवाब दिए, लेकिन बादशाह को कोई भी जवाब संतोषजनक नहीं लगा। आखिर परेशान होकर उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल चुपचाप अपनी जगह बैठे थे। बादशाह को अपनी तरफ देखते देखकर उन्होंने गला साफ किया और बोले, कोई जीवित प्राणी इस दुनिया में खुश नहीं होता महाराज, वह तो सिर्फ मौत के बाद खुश होता है। अच्छा, बादशाह सोच में पड़ गए। इसकी वजह बहुत मामूली कारण है महाराज, तो हमें भी बताओ। महाराज, आज जो खुश है कल उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। कोई भी मनुष्य नहीं जानता कब वह मुश्किलों के समंदर में घिर जाएगा। वह हमेशा आशंकाओं से घिरा होता है। भविष्य में टूट पड़ने वाले तकलीफों के इस पहाड़ की चिंता में उसकी खुशियों की हर उम्मीद चकनाचूर हो जाती है। ऐसी एक दुनिया में किसी भी खुशी का वह मजा कैसे ले सकता है? और मेरे ऐसा मानने की एक और भी वजह है महाराज। अच्छा, वह क्या है? बादशाह ने पूछा। महाराज, आप कैसे जान सकते हैं कि जो इंसान खुश दिख रहा है उसका दिल वाकई खुश है या नहीं? इसे तो जानना ही नामुमकिन है। इसलिए मैं मानता हूँ कि सच्ची खुशी तो मौत के बाद आती है, क्योंकि मौत ही तमाम दुख और तकलीफों पर रोक लगा देती है। बादशाह ने एक एक करके दरबारियों को देखा। बादशाह के सवाल पर जिन दरबारियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, इस समय वे बिल्कुल संतुष्ट और खुश थे। बादशाह ने समझ लिया, बीरबल के जवाब से इन दरबारियों को यह महसूस हो गया है कि मसला हल हो गया है। लेकिन बादशाह इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। बोले, बीरबल, बात तो तुम्हारी ठीक लगती है, लेकिन हर सच्चाई का कुछ सबूत होता है। अपने तर्क को सिद्ध करने के लिए कुछ प्रमाण तो दो। बीरबल के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आई। वे बोले, महाराज, आपकी बात बिल्कुल सही है। हर सच्चाई का एक सबूत होना चाहिए। मैं तो जिंदा इंसान हूँ, इसलिए आपको मेरी बात पर पूरा यकीन नहीं हो रहा है। इसका सबूत तो सिर्फ मौत ही दे सकती है। मेरी आपसे अर्ज है, मौत के नाम एक फरमान जारी कीजिए और उसी से पूछ लीजिए कि मैंने जो कहा वह सच है या नहीं।
बीरबल के जवाब से बादशाह के होंठों पर एक टेढ़ी मुस्कुराहट तैर गई। उन्होंने देखा बीरबल भी खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। अकबर समझ गए जैसा सवाल था वैसा जवाब मिल गया है, अब इस बात को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं। ब्रेन ट्विस्टर स्टोरी सीरीज में आज इतना ही, लेकिन जाते जाते यह सवाल कि बीरबल के इस जवाब में आखिर क्या संदेश छिपा है। बीरबल के इस जवाब में बात भले ही मौत की गई हो, लेकिन इसमें दरअसल जिंदगी के महत्व को बताया गया है कि यह जीवन अनमोल है और इसलिए इसे भरपूर जिया जाना चाहिए। भविष्य की परेशानियों और दुखों की चिंता करके वक्त बर्बाद किए बिना इस वक्त और इस जिंदगी को भरपूर और मजे से जीना चाहिए। जिंदा आदमी के लिए हर मुश्किल वैसे ही आसान है जैसे कि इस मुश्किल जवाब का हल आखिर बीरबल ने ढूंढ ही निकाला। अगर आपको लगता है कि जिंदगी के महत्व को लेकर संदेश देने वाली यह कहानी दूसरों के लिए भी जरूरी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ऐसी मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।